कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना समायोजन और प्रगति का एक महत्वपूर्ण दौर है, खासकर शनि की 7.5 के उतरने के बाद। यह महीना अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आएगा, जिससे आपको सावधानी से आगे बढ़ने और सकारात्मक बदलावों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी पिछली सीखों का उपयोग कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। ग्रहों की स्थिति, सितारों का क्या कहना है? आइए विस्तार से जानें कि अगस्त में आपके लिए ग्रह कैसे संरेखित हो रहे हैं। 12वें भाव में बृहस्पति, गुरु, शुभ खर्च और दीर्घकालिक लाभ। आपके 12वें भाव में बृहस्पति, गुरु की स्थिति अक्सर खर्चों में वृद्धि का संकेत देती है। हालांकि कर्क राशि वालों के लिए ये केवल खर्च नहीं होंगे, बल्कि ये शुभ और दीर्घकालिक लाभ के लिए होंगे। सोचिए संपत्ति, नया घर या जमीन, वाहनों में निवेश या विवाह जैसे महत्वपूर्ण जीवन आयोजनों पर होने वाले खर्चों के बारे में। आप दान, धार्मिक गतिविधियों या परोपकार के कार्यों में भी अधिक योगदान करते हुए पा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। जबकि आपके बैंक बैलेंस में कुछ कमी आ सकती है, यह उन कारणों के लिए है जो स्थायी खुशी और स्थिरता लाते हैं। यह एक तरह का निवेश है जो भविष्य में आपको बड़ा फल देगा। 9वें भाव में शनि, प्रगति और धैर्य की परीक्षा। आपके 9वें भाव में शनि का विराजमान होना मिश्रित परिणामों का संकेत देता है। आप महत्वपूर्ण प्रगति के दौर का अनुभव करेंगे, जहां चीजें आसानी से आगे बढ़ेंगी। उसके बाद प्रतिरोध या देरी के चरण भी आएंगे। ये 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे की गतिशीलता आपको धैर्य और लचीलापन सिखाएगी। पेशेवर रूप से आप कुछ प्रगति देख सकते हैं, लेकिन वे अपनी बाधाओं के साथ आ सकती हैं, जिनके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आपके 11वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि अचानक वित्तीय लाभ में कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है और भाइयों के साथ छोटे मोटे मतभेद भी पैदा कर सकती है, इसलिए संबंधों में सतर्कता बरतें। अच्छी बात यह है कि इस महीने विरोधियों पर विजय पाने की आपकी क्षमता उल्लेखनीय रूप से मजबूत होगी। 8वें भाव में राहु, उत्तर नोड, सावधानी और सुरक्षा का महत्व। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए आपकी अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। 8वें भाव में राहु की प्रवृत्ति अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं को लाने की होती है, खासकर दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित समस्याओं के संबंध में। अपनी सभी गतिविधियों में अतिरिक्त सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यात्रा करते समय या संभावित रूप से जोखिम भरी गतिविधियों में संलग्न होने पर। इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए राहु शांति पूजा करने, उचित कारणों के लिए दान करने या राहु मंत्रों का जाप करने पर विचार करें। ये ग्रह प्रभाव आपके परिवार के भीतर कलह को भी बढ़ा सकता है और पैतृक संपत्ति या साझा संपत्तियों से संबंधित विवाद पैदा कर सकता है। शांत रहना और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजना महत्वपूर्ण होगा, ताकि स्थिति हाथ से न निकले। 3रे भाव में मंगल, साहस और विजय की शक्ति। आपके 3रे भाव में मंगल होने से आपके पास एक अटूट भावना है। परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, आप विजय प्राप्त करने के लिए डेस्टिन हैं। ये स्थिति आपके साहस, दृढ़ संकल्प और केवल इच्छा शक्ति से बाधाओं को दूर करने की क्षमता को बढ़ाती है। ये छोटी यात्राओं, संचार और नई परियोजनाओं को शुरू करने का एक उत्कृष्ट समय है, जिसके लिए ड्राइव की आवश्यकता होती है। आप में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण। कुल मिलाकर अगस्त के लिए आपके स्वास्थ्य की संभावना सकारात्मक दिखती है, जो आपके सामान्य कल्याण में योगदान करती है। आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। हालांकि 10 और 11 अगस्त पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये दिन मामूली स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं ला सकते हैं। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करना और दूध और चीनी का भोग लगाना आपकी जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। 8वें भाव में राहु की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देना और दुर्घटनाओं का कारण बन सकने वाली किसी भी स्थिति से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वित्तीय और करियर की संभावनाएं। वित्तीय रूप से बृहस्पति का प्रभाव महत्वपूर्ण खर्चों का सुझाव देता है, लेकिन जैसा कि बताया गया है, ये आपके भविष्य में निवेश होने की संभावना है, जैसे कि अचल संपत्ति या एक नया वाहन। जबकि शनि के मिश्रित प्रभाव से करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी समग्र प्रक्षेपवक्र प्रगति की ओर इशारा करती है। ध्यान रखें कि अचानक वित्तीय लाभ असंगत हो सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय सावधानी से लें। 12 से 18 अगस्त की अवधि आपके वित्त और करियर के लिए विशेष रूप से शुभ है। यह वह समय है जब आपके कई रुके हुए प्रोजेक्ट गति पकड़ने और पूरे होने की संभावना है।
आप सरकारी कार्यों से भी अनुकूल परिणाम और अपनी आय में स्वस्थ वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। ये सक्रिय होने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने का एक अवसरवादी समय है। हालांकि 19 और 20 अगस्त को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन 2 दिनों के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन, पैसा उधार देने या बड़े निवेश करने से बचें, क्योंकि नुकसान का अधिक जोखिम है। संबंध और सामाजिक जीवन। राहु की उपस्थिति संभावित रूप से कुछ पारिवारिक असहमति या संपत्ति से संबंधित विवाद को जन्म दे सकती है, इसलिए इन मामलों को कूटनीति से निपटाएं और धैर्य बनाए रखें। 5 से 7 अगस्त तक के दिन संबंधों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए शांत और विनम्र व्यवहार बनाए रखें। इसके विपरीत 8 और 9 अगस्त आपके भागीदारों के साथ संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए उत्कृष्ट हैं, चाहे वे आपके जीवन साथी हों या व्यावसायिक सहयोगी। इस दौरान आपको बेहतर समझ और सहयोग मिलेगा। 21 से 26 अगस्त की अवधि आपके परिवार के भीतर बहुत खुशी और सद्भाव का वादा करती है। समारोहों, खुशी और सकारात्मकता के प्रवाह की उम्मीद करें। भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंध भी इन दिनों विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण और सहायक होंगे, जिससे आपका सामाजिक जीवन समृद्ध होगा। महत्वपूर्ण तिथियां जिन पर ध्यान दें। यहां अगस्त महीने की महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण दिया गया है, जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। 1-2 अगस्त, ये दिन थोड़ी चिंता या छोटी मोटी परेशानियां ला सकते हैं। 2-3 अगस्त, विद्यार्थियों और साक्षात्कार देने वालों के लिए अत्यधिक अनुकूल। सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करें। 5-6-7 अगस्त, विवादों की आशंका वाले दिन। अपनी बातचीत में सावधानी बरतें और अपने व्यवहार को सौम्य रखें। 8-9 अगस्त, साझेदारी के लिए उत्कृष्ट, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। आपको अच्छी समझ का अनुभव होगा। 10-11 अगस्त, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं। किसी भी परेशानी को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा पर ध्यान दें और दूध व चीनी का दान करें। 12-18 अगस्त, अत्यधिक शुभ और उत्पादक अवधि। रुके हुए कार्यों के पूरे होने, लंबी दूरी की यात्रा के अवसर, सरकारी कार्यों से लाभ और आय में सुधार की उम्मीद करें। इस दौरान निर्णायक रूप से कार्य करें। 19-20 अगस्त, अत्यंत सावधानी बरतें। संभावित नुकसान को रोकने के लिए किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन या निवेश से बचें। 21-26 अगस्त, अत्यंत सकारात्मक और आनंदमय दिन। परिवार के भीतर खुशी, वित्तीय लाभ और भाई बहनों व दोस्तों के साथ मजबूत संबंधों की उम्मीद करें। 28-29 अगस्त, ये दिन कुछ चिंताएं ला सकते हैं। चिंताओं को कम करने के लिए भगवान शिव का ध्यान करें। 30-31 अगस्त, सभी पहलुओं में अनुकूल, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद। आवश्यक सावधानियां और उपाय। राहु शांति। राहु की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता दें। दुर्घटनाओं को टालने और पारिवारिक कलह को कम करने के लिए राहु शांति हवन करने, काले तिल या उड़द दाल दान करने और नियमित रूप से ओम राहवे नमः का जाप करने जैसे उपाय करने पर विचार करें। शिव उपासना। सामान्य कल्याण के लिए और विशिष्ट दिनों 10, 11, 28, 29 अगस्त पर चिंताओं को कम करने के लिए भगवान शिव की लगातार पूजा करना अत्यधिक फायदेमंद होगा। शिव मंदिर में दूध और चीनी का भोग चढ़ाने से भी शांति मिल सकती है। जागरूक बातचीत। 5 से 7 अगस्त तक सोच समझकर अपने शब्दों और कार्यों को चुनें ताकि टकराव से बचा जा सके। वित्तीय विवेक। 19 और 20 अगस्त के लिए चेतावनी पर ध्यान दें और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं से बचें। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।